नमस्कार, हेलो दोस्तों। आज रिवर्स सिलोजिज्म शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की सिलोजिज्म की आपने वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो पहले वो सारी वीडियोस देख लेना। जो जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप लोगों के लिए, वो सारी वीडियोस देख करके नोट्स बनाना। नोट्स बना करके नोट्स के ऊपर काम करना, नोट्स बार बार रिवाइज करना। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आप खुद के भी नोट्स बनाना। मेंटली हैंडीकैप मत बन जाना, आप खुद से मेहनत जरूर करते रहना। पिछले की सारी वीडियोस जो जो नहीं समझ में आए वो पार्ट, उस पार्ट में वो पूरी वीडियो मत देखो। जो मान लो सिलोजिज्म का 1 घंटे की वीडियो है और उसमें किसी 10 मिनट के पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हुई या डाउट हुआ तो वो सिर्फ 10 मिनट का पार्ट देखो, पूरी वीडियो मत देखो। मतलब खुद से ज्यादा मेहनत करो, उससे ज्यादा रिजल्ट निकल करके आएगा। रिवर्स सिलोजिज्म कुछ भी नहीं है। रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब क्या है? सिलोजिज्म का उल्टा। तो क्या सिलोजिज्म का उल्टा में सिलोजिज्म के रूल्स उल्टे हो जाएंगे? नहीं, रूल्स वही रहेंगे। बस इतना फर्क है कि पहले हम क्या करते थे, स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन चेक करते थे। स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन चेक करते थे। स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन चेक करते थे। अब भी स्टेटमेंट से ही कॉन्क्लूजन चेक करेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि अब कॉन्क्लूजन ऊपर लिख देगा, निष्कर्ष जो है वो ऊपर लिख देगा, स्टेटमेंट नीचे लिखेगा, कथन जो है नीचे लिखेगा। अब भी हम स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन ही चेक करेंगे। बस निष्कर्ष उसने ऊपर लिख दिए और कथन उसने नीचे लिख दिए। ये ST1 ST2 का मतलब है स्टेटमेंट 1 कथन 1, कथन 2 कथन 3, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट 5। मतलब इसमें क्या करेगा, इसमें वो कॉन्क्लूजन पहले देगा, निष्कर्ष पहले देगा, ठीक है। निष्कर्ष की स्पेलिंग चेक मत करना, ठीक है। और स्टेटमेंट बाद में देगा, कथन बाद में देगा। स्टेटमेंट बाद में देगा, कथन हमें बाद में देगा, ठीक है। हमें जो रूल सीखा है वही अप्लाई करना है। स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन ही चेक करना है। अब तक हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि स्टेटमेंट से कौन सा निष्कर्ष सही है, स्टेटमेंट से कौन सा निष्कर्ष सही है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले ही दोनों सही मान लेंगे। निष्कर्ष, स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन ही चेक करने हैं, निष्कर्ष ही चेक करने कथन से, कथन नीचे दे रखे हैं। हम पहले ही सही मान लेंगे दोनों कॉन्क्लूजन को। जब पहले ही सही मान लिया तो फिर चेक क्या करें, है ना? नहीं, कॉन्क्लूजन दोनों सही मानने हैं, बट दोनों सही कौन से ऑप्शन से आएंगे। देखो ये एक ऑप्शन है, पहला जो ST1 जो लिखा है उसमें 3 कथन दिए हैं। ST1 का मतलब है कि पहला ऑप्शन जिसमें 3 कथन दिए हैं। एक कथन दिया है कुछ ईंटें सीमेंट है, सम ब्रिक्स आर सीमेंट, कोई सीमेंट दीवार नहीं है, नो सीमेंट इज वॉल, सभी दीवारें पानी हैं, ऑल वॉल्स आर वाटर, ठीक है। अब हमें यह देखना है, एक ऑप्शन ये बन गया, दूसरा ऑप्शन ये बन गया, तीसरा ऑप्शन ये बन गया, चौथा ऑप्शन ये बन गया, पांचवा ऑप्शन ये बन गया। पांचों ऑप्शन में हमें यह देखना है कि कौन से ऑप्शन से, क्या बोला मैंने, कौन से ऑप्शन से ये दोनों निष्कर्ष, ये दोनों कॉन्क्लूजन सही साबित हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, हमें सही पहले ही मान लेना है, हमें पहले ही मान लेना, हमें बस ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से सही साबित हो जाएंगे दोनों, ठीक है। देखो मैं चेक करवाता हूं एक बार, 2-4 एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दूंगा, तब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। देखो, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक्स, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक्स, कुछ वॉल्स जो हैं ब्रिक नहीं है। अब हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखो वॉल और ब्रिक कौन सा लेना है, वॉल और ब्रिक कौन सा लेना है। ये ब्रिक लेना है हमें और ये वॉल लेना है। क्यों? क्योंकि कॉमन वर्ड सीमेंट है।
भाई यही तो रूल था कि कॉमन वर्ड से, बस कुछ मत समझो, आप समझ लो ये स्टेटमेंट दे रखी है, 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, आप चेक करो, बस जो सीखा उसी से चेक करो, जो अब तक सीखा आपने उसी से चेक करो। मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे चेक करता कि भाई ब्रिक सीमेंट, सीमेंट वॉल, तो ब्रिक और वॉल में ये लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड सीमेंट है, तो चेक करते हैं। पहला रूल सर्टेन अनसर्टेन, हाँ बिल्कुल कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, तो सर्टेन है। दूसरा रूल पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रिक और वॉल में, ब्रिक और वॉल में नेगेटिव बनना चाहिए और नेगेटिव ही बना रखा है। तीसरा रूल 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो ये वैल्यू कितनी है 50-50, ये वैल्यू कितनी है 100-100, और ये वैल्यू कितनी है 50-100, ये वैल्यू कितनी है 50-100। चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो बच्चे ब्रिक यहां 50 है और ब्रिक यहां 100 है। ब्रिक स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करते थे ना, ब्रिक 50 है और ब्रिक यहां 100 है, और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भाई अब आप कहोगे सर आप तो नीचे से ऊपर चेक कर रहे हो। नहीं बच्चे, पहले स्टेटमेंट ऊपर दिया था, कंक्लूजन नीचे दिए थे, इसलिए ऊपर से नीचे चेक कर रहे थे। अब स्टेटमेंट नीचे दी है, कंक्लूजन ऊपर दिया है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करेंगे ना, कथन से निष्कर्ष चेक करेंगे। तो कथन से निष्कर्ष चेक करेंगे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करेंगे, तो ब्रिक यहां 50 है और ब्रिक यहां 100 है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पहला कंक्लूजन गलत हुआ। मैंने क्या बोला था, दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं, दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं। अब दोनों कंक्लूजन सही साबित करने, पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया, तो दूसरे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हमें सही साबित करना है ना भाई, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखो, वॉल और ब्रिक में, देखो वॉल और ब्रिक में 150 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो। कॉमन वर्ड सीमेंट है, तो ब्रिक और वॉल में पॉजिटिव बनना चाहिए, ब्रिक और वॉल में पॉजिटिव बनना चाहिए। अब ब्रिक और वॉल में पॉजिटिव बनना चाहिए, भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कथन के अनुसार ब्रिक और वॉल में पॉजिटिव बनना चाहिए, और ये अनसर्टेन केस भी है, अनसर्टेन केस भी है। जब अनसर्टेन है तो ब्रिक और वॉल में कुछ बनेगा ही नहीं, ब्रिक और वॉल में कुछ बनेगा ही नहीं, और सर्टेन भी होता तो भी नेगेटिव तो नहीं बन सकता, तो यानी कि ये कंक्लूजन पहला गलत हुआ। हमें दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ो, तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ो। देखो वॉल और ब्रिक में तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। नो की वैल्यू 100-100, ऑल की वैल्यू 100-50, नो की वैल्यू 100-100। ठीक है, ब्रिक और वॉल में, ब्रिक यहां पर है, वॉल यहां पर है, ब्रिक यहां पर है, वॉल यहां पर है। वॉल 50 से 50 कर सकते हैं, वॉल 50 है, 50 से 50 कर सकते हैं। ब्रिक 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। वॉल 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। ब्रिक 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। मतलब पहला कंक्लूजन सही हुआ। हमें दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं, हमें दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं। तो पहला कंक्लूजन तो सही साबित हो गया भाई। भाई वॉल यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। ब्रिक यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। हालांकि इतना पढ़ाने के बाद, इतना सीखने के बाद आपको इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए,
फिर भी मैं बता रहा हूं आपकी भलाई के लिए कि आप कुछ चीजें भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बता दूंगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन चेक करें, सीमेंट और वाटर में, सीमेंट और वाटर में दूसरा कंक्लूजन, सीमेंट और वाटर में। अब सीमेंट और वाटर में कौन सा लेंगे, ये देखो, सीमेंट ये लेंगे, वाटर ये लेंगे, क्योंकि कॉमन वर्ड वॉल है। सीमेंट और वाटर में सीमेंट ये लेंगे, वॉल वाटर ये लेंगे, क्योंकि कॉमन वर्ड आपका वॉल है, ठीक है। सब नोट की वैल्यू 50-100 चेक करो। सीमेंट 100 को 50 में कर सकते हैं सीमेंट यहां 100 है, 100 को 50 में कर सकते हैं। वाटर यहां 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। सीमेंट यहां 100 है, 100 को 50 में कर सकते हैं। वाटर यहां 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन सही हुआ, दूसरा कंक्लूजन सही हुआ, दूसरा निष्कर्ष सही हुआ। दोनों कंक्लूजन सही साबित करने थे, तो हमारे इस ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हो गए। हमारे इस ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हो गए, तो स्टेट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो जब 3 सही जवाब है तो चौथा और पांचवा क्यों चेक करना, एक ही तो ऑप्शन आंसर होगा भाई। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 में से एक ही तो सही हो गया, बात बन गई। तो चौथे पांचवें में एनर्जी मत लगाना, दिमाग मत लगाना, चौथे पांचवें से भी ये गलत ही साबित होगा। अगर आप दिमाग भी लगाओगे तो भी ये गलत ही साबित होगा, ठीक। लेकिन क्यों दिमाग लगाना, सिंपल सा फंडा है। तो 3 इज द राइट आंसर, तीसरा हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, हिंदी और इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। अब तक जितना पढ़ा है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो 150 की जरूरत है, ठीक है, 150 की जरूरत है। तो लैंग्वेज बस वैल्यू पता होनी चाहिए। हिंदी मीडियम हो तो सभी की वैल्यू 150, इंग्लिश मीडियम हो तो ऑल की वैल्यू 150, उसके अलावा तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो चाहिए मैं सारे इंग्लिश में भी दे देता या सारे हिंदी में भी दे देता, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क पड़ा तो इट मीन्स आपको सिलोजिज्म की पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सिलोजिज्म की पूरी नॉलेज नहीं है, फिर तो आप 150 के चक्कर में नहीं हो, आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में हो और फिर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। चलो हाँ, कुछ जहां हिंदी की जरूरत पड़ती है जिन चैप्टर में, उनमें बिल्कुल जरूरत पड़ती है। स्टेटमेंट अजम्पशन हो गए, कॉन्क्लूजन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध, उनमें हिंदी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, उनमें पढ़नी चाहिए। अपने आप को देखो, यूट्यूब में ना बहुत ज्यादा नुकसान भी कर दिया यूथ का। मैं अगर बात करूं 2017 से पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, और उससे पहले क्राउड ऐसा भी नहीं था। कैसा? सीरीज के क्वेश्चन में, सीरीज के क्वेश्चन में सोचो, अगर ऊपर लिख दूं मैं फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या क्या होगी, मैं लिख दूं ऊपर फाइंड द नेक्स्ट नंबर, और इसको हिंदी में ना लिखूं, तो कमेंट करने लग जाते हैं कि सर हिंदी में बताओ। मतलब ऐसा क्राउड नहीं था, ऐसा क्राउड बनाया गया। जैसे अंग्रेजों ने आपको अपाइज, हम सब लोगों को अपाइज बनाया ना मेंटली, ऐसे ही यूट्यूब ने भी अपाइज बनाया। हिंदी इंग्लिश को इतना प्रमोट किया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिंदी बैच, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट, है ना। ऐसा नहीं होता। चीजों को समझो, कंसेप्ट को समझो। सीरीज में क्या हिंदी क्या इंग्लिश यार, मिसिंग नंबर में, लुप्त संख्या में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, है ना। तो चीजों को तरीका सीखो चीजों में। चलो, जो जिस भी मीडियम में आप पढ़ रहे हो बढ़िया है, आ जाओ। अब इसको चेक करते हैं। माउस और मॉनिटर में कुछ नहीं की वैल्यू 50-100, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100, कुछ की वैल्यू 50-50। यहां सर्टेन अनसर्टेन मत लगाने लग जाना भाई, सर्टेन अनसर्टेन स्टेटमेंट में लगते हैं, ये तो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। इनको तो हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन से, इन 5 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से हमारा ये निष्कर्ष सही साबित हुआ। कौन से ऑप्शन से निष्कर्ष सही साबित हुआ? दोनों निष्कर्ष सही साबित हुए। माउस और मॉनिटर में पहला चेक करें, माउस और मॉनिटर में
पहला चेक करें। देखो बच्चे, मॉनिटर ये लेंगे और माउस ये लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कीबोर्ड कॉमन वर्ड है। मॉनिटर ये लेंगे, माउस ये लेंगे, क्योंकि कीबोर्ड कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड कीबोर्ड है। तो सिंपल सा फंडा है, माउस यहां वैल्यू कितनी है 50, भाई ऑल की वैल्यू सभी की वैल्यू 150 होती, नो की वैल्यू कितनी होती है 100। तो माउस 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। मॉनिटर 100 को 100 में कर सकते हैं। भाई माउस 50 को 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को 100 में कर सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ, पहला निष्कर्ष सही साबित हुआ। दूसरा और चेक कर लो, कीबोर्ड और मॉनिटर। अब देखो, कीबोर्ड और मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड और मॉनिटर सिर्फ यहां से लेंगे। कीबोर्ड और मॉनिटर सिर्फ यहां से लेंगे। और ये कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है, सिंगल स्टेटमेंट से ही तो लेंगे। डबल की तो तब जरूरत पड़ती है जब कॉमन वर्ड की जरूरत पड़े। ये तो कीबोर्ड और मॉनिटर सिंगल स्टेटमेंट में दे रखा है, तो कीबोर्ड और मॉनिटर यहां से लेंगे। ये कीबोर्ड मॉनिटर नेगेटिव है और ये कीबोर्ड मॉनिटर पॉजिटिव बना रखा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। कीबोर्ड और मॉनिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, यानी कि ये कंक्लूजन गलत साबित हुआ। और अगर ये कंक्लूजन गलत साबित हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत साबित हुआ, क्योंकि कंक्लूजन तो हमें सही साबित करने हैं, कंक्लूजन तो गलत हो ही नहीं सकते। रिवर्स सिलोजिज्म में कंक्लूजन तो गलत हो ही नहीं सकते, तो रिवर्स सिलोजिज्म में कंक्लूजन सही साबित करने हैं, यानी कि पहला ऑप्शन गया। कीबोर्ड और मॉनिटर दूसरा ऑप्शन भी गया। दूसरे ऑप्शन में भी सेम खेल हो रहा है। ये देखो, कीबोर्ड और मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है, कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है, कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है। कीबोर्ड मॉनिटर में पॉजिटिव नहीं बना सकते, कीबोर्ड मॉनिटर में पॉजिटिव नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर दूसरे ऑप्शन में आपने सीधा सेकंड कंक्लूजन क्यों चेक किया? क्योंकि कीबोर्ड मॉनिटर वाला नजर मेरी यहां पड़ गई, नजर पड़ते ही जिस रूल से पहला ऑप्शन गलत हुआ उसी रूल से दूसरा ऑप्शन गलत हो गया कि भाई कीबोर्ड और मॉनिटर में नेगेटिव बनना चाहिए, और कीबोर्ड और मॉनिटर में कंक्लूजन पॉजिटिव दे रखा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। तो ये कंक्लूजन बन ही नहीं सकता और ये निष्कर्ष बन ही नहीं सकता। तो सिंपल सा फंडा है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। नेक्स्ट में भी सेम रूल, कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है, कीबोर्ड और मॉनिटर नेगेटिव है। नेगेटिव कीबोर्ड और मॉनिटर से पॉजिटिव कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं बन सकता, नेगेटिव कीबोर्ड और मॉनिटर से पॉजिटिव कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं बन सकता, पॉजिटिव कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं बन सकता। तो दूसरा कंक्लूजन गलत हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। नेक्स्ट देख लो, कीबोर्ड और मॉनिटर नेक्स्ट पॉजिटिव बना रखा भाई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करें, माउस और मॉनिटर, मतलब पहला कंक्लूजन चेक करें, माउस और मॉनिटर। माउस और मॉनिटर चेक कर रहे हैं भाई, माउस और मॉनिटर। चलो माउस और मॉनिटर में यहां देखो, तीन तो गलत हो चुके, चौथा ऑप्शन चेक कराओ, माउस और मॉनिटर। ये मॉनिटर और ये माउस लेंगे, ये मॉनिटर और ये माउस लेंगे, सिंपल सा फंडा है। अब देखो, ये वैल्यू कितनी है 100, ऑल की वैल्यू 150 होती है, ये वैल्यू कितनी है 100, नो की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। अब माउस 100 को माउस 50 में कर सकते हैं, माउस 100 को माउस 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को मॉनिटर 100 में कर सकते हैं, माउस 100 को माउस 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को मॉनिटर 100 में कर सकते हैं। यानी कि पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। भाई माउस 100 है, नेगेटिव ही तो बनेगा मॉनिटर और माउस में, क्योंकि ये नेगेटिव रहा है ना। नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर में, कीबोर्ड और मॉनिटर यहां से लेंगे सिंगल स्टेटमेंट से,
पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, कीबोर्ड मॉनिटर पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। मॉनिटर 100 को 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को 50 में कर सकते हैं, कीबोर्ड 50 को 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को 50 में कर सकते हैं, कीबोर्ड 50 को 50 में कर सकते हैं, मॉनिटर 100 को 50 में कर सकते हैं, कीबोर्ड 50 को 50 में कर सकते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन सही साबित हुआ, और दूसरा कंक्लूजन सही साबित हुआ, और दूसरा कंक्लूजन सही साबित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही साबित हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही साबित हुआ। चौथा ऑप्शन सही साबित हुआ, और चौथा ऑप्शन सही साबित हुआ तो पांचवा क्यों चेक करना है? मतलब जो सिखाया है वही है, जो अब तक बताया है वही है। बस अब तक क्या करते थे, स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन सही है और कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है ये चेक करते थे। अब क्या चेक करें, किस ऑप्शन से दोनों कॉन्क्लूजन सही साबित हो रहे हैं। इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, रोको और सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका नुकसान है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन वीडियो को रोक करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। जल्दी 1 मिनट लगाओ बस। चलो बहुत है, 50 सेकंड दे दी, ठीक है। चलो पहले सम की वैल्यू क्या है, 50-50। सम की वैल्यू क्या है, 50-50, ठीक है। सम की वैल्यू है 50-50, ठीक। सिल्वर प्लेटिनम चेक कर रहे हैं भाई, 1 सेकंड, ये 50 सही से लिख दो। सिल्वर प्लेटिनम चेक कर रहे हैं, आ जाओ। सिल्वर कौन सा लेंगे और प्लेटिनम कौन सा लेंगे? देखो, सिल्वर से गोल्ड गए, गोल्ड से डायमंड गए, और डायमंड से प्लेटिनम गए। चेन रूल, 3 स्टेटमेंट वाली चेन रूल याद है ना? सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, डायमंड से प्लेटिनम। अब हम सिल्वर से प्लेटिनम तक पहुंचने के लिए पहले सर्टेन अनसर्टेन चेक करेंगे। भाई सिल्वर से डायमंड ही अनसर्टेन है, सिल्वर से डायमंड ही अनसर्टेन है, क्योंकि गोल्ड 50-50 है, गोल्ड की वैल्यू 50-50 है। अब चेन रूल से सिल्वर से डायमंड ही अनसर्टेन है, तो सिल्वर से प्लेटिनम भी अनसर्टेन रहेगा। चेन रूल यही तो बताया था कि पहले और दूसरे में अनसर्टेन, दूसरे और तीसरे में सर्टेन, तो पहले तीसरे में अनसर्टेन जाएगा। तो सिल्वर और प्लेटिनम, सिल्वर और प्लेटिनम अनसर्टेन केस है, और अनसर्टेन केस है तो अनसर्टेन केस में बनेगा ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन गलत साबित हुआ। अब पहला कंक्लूजन गलत साबित हुआ तो इसका मतलब यह है कि पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन तो गया, क्योंकि पहला कंक्लूजन गलत साबित हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें यह देखना है कि किस ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हो रहे हैं, किस ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हो रहे हैं। अगले में देखो, अगले में देखो, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड सर्टेन है, क्योंकि कॉमन नोड 50-50 नहीं है, सर्टेन है। सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड सर्टेन है, क्योंकि कॉमन नोड 50-50 नहीं है। ऐसे ही इसी तरीके से सभी की वैल्यू 100-50 होती है। डायमंड, डायमंड भी 50-50 नहीं है। तो देखो, सिल्वर डायमंड सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है, क्योंकि कॉमन ऑर्डर 50-50 नहीं है। तो सिल्वर से डायमंड सर्टेन है। ऐसे गोल्ड से प्लेटिनम
सर्टेन है। तो चेन रूल से सिल्वर से प्लेटिनम सर्टेन जाएगा, और सर्टेन जाएगा तो सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, चेक करके देखोगे तो भी सही मिलेंगे। सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, सर्टेन में सम के केस सही होते हैं। तो दूसरे ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हुए, दूसरे ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हुए। अब दूसरे ऑप्शन से दोनों कंक्लूजन सही साबित हुए तो सिंपल सा फंडा है, दूसरे ऑप्शन में दोनों कंक्लूजन सही साबित हुए तो दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा चौथा पांचवें में टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आ जाओ भाई। सम नोट की वैल्यू 50-100, सम की वैल्यू 50-50, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव चेक करना है, ठीक है। क्रो और पैरेट में चेक करना है भाई, क्रो और पैरेट में, कौवा और तोते में चेक करना है, ठीक है। तो तोते को देखो, कौवा को देखो, क्रो और पैरेट में नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल क्रो और पैरेट में नेगेटिव, क्योंकि ओवल 50-50 नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, और ये नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो इसका मतलब नेगेटिव बनेगा, यही तो चेक करना था, नेगेटिव बनेगा। अब देखो, क्रो 100 को 50 में कर सकते हैं भाई, क्रो 100 को 50 में कर सकते हैं, पैरेट 100 को 100 में कर सकते हैं। स्टेटमेंट से क्रो 100 को 50 में कर सकते हैं, पैरेट 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब पहला निष्कर्ष सही हुआ, और पहला निष्कर्ष सही हुआ तो दूसरा निष्कर्ष चेक कर लो। क्रो और ओवल में, क्रो और ओवल में यहां तो नेगेटिव दे रखा है, क्रो और ओवल में यहां तो नेगेटिव दे रखा है, उल्लू और कौवा में नेगेटिव बनेगा, और क्रो और ओवल में पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो दूसरा कंक्लूजन नहीं बन सकता। क्रो और ओवल में नेगेटिव नहीं बन सकता, दूसरा कंक्लूजन नहीं बन सकता, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गायब, पहला ऑप्शन गायब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन देखो बच्चे, पहला कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, पैरेट और ओवल में, पैरेट ओवल में नहीं, क्रो में, पैरेट और क्रो में, पैरेट और क्रो में कॉमन वर्ड 50-50 है, पैरेट और क्रो में कॉमन वर्ड 50-50 है, और पैरेट और क्रो में कॉमन वर्ड 50-50 है, तो केस अनसर्टेन है। पैरेट और क्रो में कॉमन वर्ड 50-50 है, तो केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन केस है तो पहला कंक्लूजन पैरेट और क्रो में तो बन ही नहीं सकता, पैरेट और क्रो में पहला कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेट और क्रो में अनसर्टेन केस है, तो पहला कंक्लूजन गलत साबित हुआ, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गायब, दूसरा ऑप्शन भी गायब, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चेक करो, देखो, नो की वैल्यू 100-100, ऑल की वैल्यू 100-50, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। आ जाओ, क्रो 50 को 50 में कर सकते हैं, पैरेट 100 को 100 में कर सकते हैं, ठीक है। क्रो 50 को 50 में कर सकते हैं, पैरेट 100 को 100 में कर सकते हैं, यानी कि पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ, पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। क्रो 50 को 50 में कर सकते हैं, पैरेट 100 को 100 में कर सकते हैं, तो पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। दूसरा देख लो, ओवल और क्रो में, ओवल और क्रो में सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे। ओवल 100 को 50 में कर सकते हैं भाई, ओवल यहाँ 100 है, 100 को 50 में कर सकते हैं, क्रो 50 को 50 में कर सकते हैं, ओवल 100 को 50 में कर सकते हैं, क्रो 50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी सही साबित हुआ, मतलब थर्ड ऑप्शन से हमारे दोनों कंक्लूजन सही साबित हो गए, इसका मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला देखो, इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो।
देखो बच्चे, हर चैप्टर में मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक चीज को दो दो तीन तीन बार बताऊं, आपको बड़ी डिटेल में अच्छे से समझाऊं, आपको इस तरीके से मास्टर बना दूं रीजनिंग में कि रीजनिंग में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। बस आप मेरे कंसेप्ट फॉलो करते जाओ, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उन तरीकों को बदलो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उन कंसेप्ट को फॉलो करते जाओ, अच्छे से कंसेप्ट तैयार रखो। 50 आउट ऑफ 50 तो आएंगे ही आएंगे एसएससी में। और आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट रहेगा आपका। चाहे बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वाले बच्चे या उत्तर प्रदेश वाले बच्चे रीजनिंग से बड़ा डरते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है। बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। इस तरीके से मैं आपको तैयार करूंगा। चलो जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो। जल्दी करो, जल्दी सोल्व जरूर करना, आगे मत निकलना। चलो देखो, बहुत है इतना टाइम। सम नोट की वैल्यू 50 100, सम की वैल्यू 50 50, ठीक है। व्हाइट और ब्राउन में चेक कर रहे हैं, व्हाइट और ब्राउन में। अब देखो, व्हाइट और ब्राउन में अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, मतलब पहले ऑप्शन को देखें, तो व्हाइट और ब्राउन में ब्लैक कॉमन वर्ड है, ब्लैक कॉमन वर्ड है। अब ब्लैक कॉमन वर्ड है तो व्हाइट और ब्राउन में नेगेटिव कैसे बनेगा भाई? व्हाइट और ब्राउन तो पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन पॉजिटिव हैं, दोनों कथन पॉजिटिव हैं, तो व्हाइट और ब्राउन में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन गलत हुआ, और पहला ऑप्शन गलत हुआ तो इसका पहला कंक्लूजन गलत हुआ, पहला निष्कर्ष गलत हुआ, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं। सेम व्हाइट और ब्राउन में, व्हाइट और ब्राउन में फिर से पॉजिटिव बनेगा, व्हाइट और ब्राउन में फिर से पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव बना रखा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन फिर से गलत हुआ, और पहला कंक्लूजन गलत हुआ, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं। व्हाइट और ब्राउन में कॉमन वर्ड ब्लैक है, व्हाइट और ब्राउन में कॉमन वर्ड ब्लैक है, देखो कॉमन वर्ड ये रहा ब्लैक है, नेगेटिव बना रखा है। चलो तो इसको चेक करते हैं, इसको तो चेक करेंगे क्योंकि नेगेटिव बना रखा है। ये वैल्यू कितनी है? 50, ये वैल्यू कितनी है? 100। चलो, व्हाइट 50 को 50 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 को 100 में कर सकते हैं। व्हाइट 50 को 50 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 को 100 में कर सकते हैं। अब व्हाइट 50 को 50 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 को 100 में कर सकते हैं, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव ही बना रखा है। ठीक है, यानी कि पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ, पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। दूसरा कंक्लूजन और सही साबित हो जाए, बात बन जाएगी। मैरून और ब्राउन में, मरून और ब्राउन में, देखो मरून और ब्राउन में नेगेटिव बना रखा, नेगेटिव स्टेटमेंट है। मरून और ब्राउन में नेगेटिव स्टेटमेंट है। मरून और ब्राउन में नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मरून और ब्राउन में पॉजिटिव कैसे बनेगा? मरून और ब्राउन में नेगेटिव स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे मरून और ब्राउन। मरून और ब्राउन में नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मरून और ब्राउन में पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गया। अब हमें बस फोर्थ चेक करना है। अगर फोर्थ ऑप्शन भी गलत साबित हो गया तो फिफ्थ क्यों चेक करेंगे जब चार ऑप्शन गलत हो लिए तो। ठीक है, फोर्थ देखो, व्हाइट और ब्राउन में, व्हाइट और ब्राउन में ये व्हाइट लेंगे और ये ब्राउन लेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि कॉमन वर्ड ब्लैक है। ये वैल्यू 100 है, सभी की वैल्यू 100 होती है, ये वैल्यू भी 100 है, 9 की वैल्यू 100 होती है। ठीक है,
व्हाइट 100 को 50 में कर सकते हैं, व्हाइट 100 है 100 को 50 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 है 100 को 100 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 है यहाँ 100 को 100 में कर सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। सेकंड, मरून और ब्राउन में क्या पॉजिटिव है? हाँ बिल्कुल, ऑल दे रखा है। यहाँ पर देखो ये ऑल दे रखा है, ये ऑल उठ करके यहाँ लगा करके देख लो ना, ऑल ब्राउन आर मरून, मरून और ब्राउन में पॉजिटिव बना रखा है। ब्राउन 100 को 50 में कर सकते हैं, सॉरी ब्राउन से ब्राउन, ब्राउन 100 को 50 में कर सकते हैं, मरून 50 को 50 में कर सकते हैं। मरून यहाँ 50 है, ऑल की वैल्यू 150 होती है, मरून 50 को 50 में कर सकते हैं, ब्राउन 100 को 50 में कर सकते हैं। यानी कि ये कंक्लूजन भी सही साबित हुआ। अब ये दोनों कंक्लूजन सही साबित हो गए तो डी इज द राइट आंसर। जब दोनों कंक्लूजन सही साबित हो गए तो डी हमारा सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चेक करो, खुद जरूर चेक करना बच्चे, जो मैं टाइम दे रहा हूं ना आगे मत निकल जाना वरना अपना नुकसान करोगे। मुझे पता है मोबाइल आपके हाथ में है, लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप आपके हाथ में, मुझे पता आप आगे कर सकते हो। मत करना मेरे भाई, मत करना, मेरी बातों को मान लिया करो। सोल्व करो वीडियो को रोक करके। चलो देखो, अब यहां पॉसिबिलिटी दे रखी है तो पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी के रूल से ही चेक करेंगे। कहीं सिंपल सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी पढ़ चुके हो आप, तभी तो मैंने कहा अब तक जितना पढ़ा है उसको बड़े अच्छे से माइंड में रखो, क्योंकि अब कोई नया रूल नहीं है, सब वही है जो आपने पढ़ा है। तो पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी के रूल से चेक करना, ठीक है। डोनाल्ड और मिक्की में, डोनाल्ड और मिक्की में चेक करते हैं। डोनाल्ड और मिक्की में देखो, जेरी जेरी कॉमन वर्ड है, डोनाल्ड और मिक्की में ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, केस सर्टेन है। तो चेक करते हैं। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पहले टॉप कंक्लूजन बनाएंगे। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पहले टॉप कंक्लूजन बनाएंगे। पहले वर्ड और दूसरे वर्ड में टॉप कंक्लूजन बनाएंगे। पहला वर्ड डोनाल्ड, दूसरा वर्ड मिक्की। डोनाल्ड और मिक्की में पहला वर्ड डोनाल्ड, दूसरा वर्ड मिक्की, पॉजिटिव टॉप कंक्लूजन बनाना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि पॉजिटिव टॉप कंक्लूजन बनाना है तो पहले ऑल बनाना है। पहले क्या बनाना है? ऑल बनाना है। ऑल नहीं बने तो सम बनाना है, सम बने तो दो ठीक, सम नोट और ऑल। पहले ऑल बनाना है मेरे भाई। क्या ऑल डोनाल्ड आर मिक्की लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ऑल डोनाल्ड आर मिक्की अगर लिखूंगा, इसमें अगर मैं टॉप कंक्लूजन पहले ऑल बनाऊंगा, ऑल डोनाल्ड आर मिक्की ये बनाऊंगा, तो डोनाल्ड 100 को 100 में कर सकते हैं, मिक्की 50 को 50 में कर सकते हैं। टॉप कंक्लूजन ऑल बना, ऑल बने तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। अगर ऑल बनता है तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। अब सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं तो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो हमें तो दोनों ठीक साबित करने थे, तो पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन गया, ठीक है। सेकंड में देखो, डोनाल्ड और मिक्की में ये डोनाल्ड और ये मिक्की लेंगे, ये डोनाल्ड और ये मिक्की लेंगे। तो डोनाल्ड और मिक्की में पहला वर्ड डोनाल्ड, दूसरा वर्ड मिक्की, नेगेटिव सोचेंगे क्योंकि यहां नो है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव पहले नो बनाएंगे, नो नहीं बने तो सम नोट बनाएंगे,
नो नहीं बने तो सम नोट बनाएंगे। तो पहले मैंने नो डोनाल्ड और मिक्की बना करके देखा। अब जैसे मैंने नो डोनाल्ड बोला तो नो की वैल्यू 100 होती है, माइंड में ही बनाओ। और यहां डोनाल्ड की वैल्यू 50 दे रखी है, क्योंकि सम की वैल्यू 50-50 होती है। तो नो तो बन ही नहीं सकता, नो तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ये लिख दिया नो डोनाल्ड आर मिक्की, ये अगर लिख दिया, ठीक, नो, तो डोनाल्ड 50 को 100 में नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते, तो नो का तो नहीं बन सकता। नो नहीं बना सकते तो क्या बनाओगे फिर? सम नोट बनाओगे। सम डोनाल्ड आर नॉट मिकी, ठीक। सम डोनाल्ड आर नॉट मिकी। डोनाल्ड 50 को 50 में कर सकते हैं, मिकी 100 को 100 में कर सकते हैं। डोनाल्ड 50 को 50 में कर सकते हैं, मिकी 100 को 100 में कर सकते हैं। तो टॉप कॉन्क्लूजन बना सम नोट, टॉप कॉन्क्लूजन बना सम नोट। और जब टॉप कॉन्क्लूजन सम नोट बने तो दो ठीक होती हैं पॉसिबिलिटी, एक सम की ठीक होती है, एक नो की ठीक होती है। रिवर्स सिलोजिज्म में सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे आपके। एक सम की ठीक होती है और एक नो की ठीक होती है, ऑल की पॉसिबिलिटी तो ठीक होती ही नहीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गया, दूसरा ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट देखो, डोनाल्ड और मिकी में, डोनाल्ड और विकी में कॉमन वर्ड जेरी है, और कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है। कॉमन वर्ड जेरी की वैल्यू 50-50 है, क्योंकि सम की वैल्यू होती है भाई 50-50 और सम की वैल्यू होती है 50-50। तो कॉमन वर्ड जेरी की वैल्यू 50-50 हो गई, तो केस अनसर्टेन हो गया। और केस अनसर्टेन हो गया तो डोनाल्ड और मिकी में सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। अगर केस अनसर्टेन है तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। डोनाल्ड और मिकी में सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो सही साबित हो गया, पहली पॉसिबिलिटी तो सही साबित हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी और साबित हो जाए, टॉम और जेरी में चेक करना है, टॉम और जेरी में चेक करना है। देखो नो की वैल्यू 100 होती है। टॉम और जेरी में टॉप कॉन्क्लूजन बनाएंगे, टॉम और जेरी में टॉप कॉन्क्लूजन बनाएंगे। अब पहला वर्ड टॉम, दूसरा वर्ड जेरी, टॉप कॉन्क्लूजन बनाने की कोशिश करो। पहला वर्ड टॉम, दूसरा वर्ड जेरी। पहला वर्ड टॉम ले लिया, दूसरा वर्ड जेरी ले लिया। पहले नेगेटिव बनाएंगे नो, पहले नेगेटिव बनाएंगे नो। नो तो नहीं बना सकते भाई, नो तो नहीं बना सकते, क्योंकि जेरी यहाँ 50 है, जेरी यहाँ 100 हो जाएगी नो की वैल्यू। जेरी यहाँ 50 है, जेरी यहाँ 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जेरी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब नो तो नहीं बना सकते भाई, सिंपल सी बात है। नो नहीं बना सकते तो सम नोट बना करके देखेंगे। पहला वर्ड टॉम और दूसरा वर्ड जेरी, पहला वर्ड टॉम और दूसरा वर्ड जेरी, पहला वर्ड टॉम और दूसरा वर्ड जेरी। अब जेरी यहाँ 50 है और जेरी यहाँ 100 है, 50 को 100 में ये भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जेरी यहाँ 50 है, जेरी यहाँ 100 है, 50 को 100 में यहाँ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि सम नोट भी नहीं बना सकते, नो भी नहीं बना सकते, सम नोट भी नहीं बना सकते। तो टॉप कॉन्क्लूजन बना ही नहीं सकते, नेगेटिव ही तो बनाना है, टॉप कॉन्क्लूजन बना ही नहीं सकते, तो सभी पॉसिबिलिटी सही होंगी। जब टॉप कॉन्क्लूजन नहीं बना सकते तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, यानी कि तीसरे ऑप्शन से दोनों कॉन्क्लूजन, दोनों पॉसिबिलिटी सही साबित हो रही हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई, अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करो जल्दी से। सिंपल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कोशिश करो 150 बिना लिखे सोल्व कर पाओ, मतलब 150 आपके दिमाग में ही चले, सब दिमाग में ही सोल्व हो, कोशिश करो।
देखो बहुत है इतना टाइम। टेबल और प्लास्टिक में चेक करना है, सम की वैल्यू 50-50 होती है। टेबल और प्लास्टिक में पहले तो ये देखो सर्टेन अनसर्टेन। टेबल से चेयर, चेयर से बेंच सर्टेन है, अभी कॉमन वर्ड 50-50 नहीं आया है। टेबल से चेयर, चेयर से बेंच, कॉमन वर्ड चेयर है, 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है। लेकिन बेंच से बेंच जब हम जाएंगे तो यहां कॉमन वर्ड 50-50 हो गया। हाँ बैटरी खत्म हो गई थी भाई, ध्यान नहीं दिया। दोबारा बता रहा हूं, पहला पहला दोबारा बता रहा हूं। टेबल और चेयर में देखो, टेबल और चेयर में और चेयर और बेंच में, टेबल से बेंच सर्टेन है बट यहां बेंच 50-50 हो गया चेन रूल से। देखो टेबल से चेयर, चेयर से बेंच, बेंच से प्लास्टिक पहुंचेंगे। तो जब चेयर और प्लास्टिक इन दोनों में अनसर्टेन हो गया तो टेबल और प्लास्टिक भी अनसर्टेन होगा चेन रूल से, टेबल और प्लास्टिक भी अनसर्टेन होगा। ठीक है, चेन रूल ऐसे ही तो लगाते थे, पहला दूसरा सर्टेन, दूसरा तीसरा अनसर्टेन, तो पहला तीसरा क्या जाता था, अनसर्टेन। देखो पहला दूसरा सर्टेन, टेबल और बेंच सर्टेन, दूसरा तीसरा चेयर और प्लास्टिक अनसर्टेन, क्योंकि कॉमन वर्ड बेंच 50-50 है। तो इस चेन रूल से पहला तीसरा अनसर्टेन गया और पहला तीसरा अनसर्टेन गया तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि टेबल और प्लास्टिक में रिलेशन बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट भी सेम वजह है, चेयर 50-50 हो गया और चेयर 50-50 हो गया जिसकी वजह से टेबल बेंच अनसर्टेन हो गया। और जैसे टेबल बेंच अनसर्टेन हुआ तो चेन रूल से टेबल प्लास्टिक भी अनसर्टेन हो गया। चेन रूल से टेबल प्लास्टिक भी अनसर्टेन हुआ तो टेबल प्लास्टिक बन ही नहीं सकता, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत, टेबल प्लास्टिक बन ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट, टेबल से चेयर, चेयर से बेंच और बेंच से प्लास्टिक। अब यहां तीसरे में भी बेंच बेंच 50-50 हो गया, तीसरे में भी बेंच बेंच 50-50 हो गया और जैसे ही बेंच बेंच 50-50 हुआ तो प्लास्टिक और चेयर अनसर्टेन हो गया और चेन रूल से प्लास्टिक और चेयर अनसर्टेन हुआ तो टेबल और प्लास्टिक भी अनसर्टेन हो गया। टेबल और प्लास्टिक अनसर्टेन हुआ तो बन ही नहीं सकता इस ऑप्शन से, टेबल और प्लास्टिक में तो, टेबल और प्लास्टिक में तो बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेबल और प्लास्टिक में नेगेटिव बनेगा चेन रूल से, टेबल से बेंच पॉजिटिव बनेगा, टेबल से चेयर, चेयर से बेंच और बेंच से प्लास्टिक, लेकिन यहां नेगेटिव आ गया और यहां नेगेटिव आ गया तो टेबल और प्लास्टिक में नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बना रखा है, तो जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत। तो पांचवा तो सही होगा ही होगा,
पांचवा तो ठीक होगा ही होगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सोल्व करो जल्दी से। देखो जल्दी सोल्व करो, मैं आपकी जगह एज ए स्टूडेंट सोल्व करवाता हूं। डे और डेट में अनसर्टेन हो गया क्योंकि ईयर की वैल्यू 50-50 हो गई। जब मंथ और डेट अनसर्टेन तो डे और डेट भी अनसर्टेन, चेन रूल से ईयर की वैल्यू 50-50 हुई, जिसकी वजह से डे और डेट चेन रूल से अनसर्टेन हुआ क्योंकि इन दोनों में अनसर्टेन हुआ। तो पहला ऑप्शन गया। ठीक, डेट और डे में दूसरे ऑप्शन में आ जाओ। डेट और डे में, डेट और डे में सिंगल स्टेटमेंट से है। डेट और डे सिंगल स्टेटमेंट से है। सिंगल स्टेटमेंट से डेट 50 से 50, डे 50 से 50, डेट 50 से 50, डे 50 से 50। तो पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ, पहला कंक्लूजन सही साबित हुआ। दूसरा, ईयर और डे में, ईयर और डे में ये देखो कि कौन सा ईयर लेंगे और कौन सा डे लेंगे। ये डे लेंगे और ये ईयर लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड मंथ है। क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है? नहीं, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 नहीं है भाई, ये तो 100 बन गई। ठीक है, तो 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन में सम की केस सही होते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन सही साबित हुआ। तो एज ए स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन सही साबित कर दिया और दूसरा ऑप्शन सही साबित हो गया तो बात बन गई, खेल खत्म। ठीक, ये ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मतलब ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इतने करा दिए तो इसको तो आप प्रैक्टिस करो, सोल्व करने की कोशिश करो। ये भी आप लोग प्रैक्टिस करो और जवाब देना। दिक्कत आए पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है आरजी विक्रमजीत। देखो 2 चीजें हैं टेलीग्राम पर, एक रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको पीडीएफ्स मिलती रहती हैं, क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। यूट्यूब पे जितने भी क्लासेज चलती हैं, चाहे वो सुनील जहांगीर सर की हो, आदित्य रंजन सर की हो, सबकी क्लासेज, चाहे वर्षा मैम की साइंस की क्लासेज है, उनकी क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वीडियोज लिंक मिलते हैं, साथ में आपको पीडीएफ मिलती हैं। और आरजी विक्रमजीत जो है वो डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे ही, उस पे आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो नहीं हो तो ये देख लेना, ठीक है। और YouTube पे डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं आदित्य रंजन सर। रात को 9 बजे मेरी क्लास चलती है जिसमें मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। और रात को 10 बजे और सुबह 10 बजे 2 टाइम पे, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब कमज़ोर होती है और ग्रामर कमज़ोर होती है और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट हैं। सुबह 10 बजे वोकैब की क्लास होती है, रात को 10 बजे ग्रामर की क्लास होती है। तो इनकी क्लास जरूर देखा करो, इंग्लिश में बड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। सुबह 10 बजे वोकैब, रात को 10 बजे ग्रामर, ठीक है। और उसके अलावा आगे की चीजें हम सीखेंगे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बता देना, अगर आपने ज्वाइन कर रखा तो अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को बता देना। अभी फीस कम कर दी है। अभी देखो कोविड के दौरान सिंपल सा फंडा है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की इनकम कम हो गई या खत्म हो गई। मैं सिचुएशन समझता हूं, इसलिए मैंने अपनी फीस जिंदगी में पहली बार कम की है, सिर्फ थोड़ी सी स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज बच्चा सिलेक्शन चाहता है, आज बच्चा फीस से ज्यादा परेशान सिलेक्शन से है, बेरोजगारी से है। तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा दो, फीस ज्यादा ले लो, बट मैं इतनी ही फीस में अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। तीनों टीचर की फीस कम कर दी, पहली बार मैंने फीस अपने बैच की इतनी कम की है। और ये मेरा एक एनालिसिस भी है, क्योंकि सुनने में ये आता है कि कम फीस में ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं। अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को भी बता देते हैं, रिश्तेदारों को भी बता देते हैं। तो देखते हैं एक बार। ऑब्वियसली मेरे इतने 1000, 500, 700 इतने एडमिशन होते थे, अच्छी बात है। कम फीस में और ज्यादा एनरोलमेंट होते हैं तो मैं ऑब्वियसली कम ही रखूंगा फिर,
वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। बट बड़ी डिटेल में आपको रीजनिंग डिटेल में सारी चीजें कवर होंगी, उस चीज की टेंशन मत लो। इंग्लिश की फीस भी कम कर दी, इंग्लिश में ग्रामर भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी होगी, वोकैब भी होगी। 900 रुपए में एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत बड़ी डिटेल में चीजें कवर करेंगे सुनील जहांगीर सर। पूरा बैच होगा, चाहे डिफेंस का, एयरफोर्स का, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की प्री मेन सब कवर होगा। सेम मैथ्स में भी 24 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी बड़ी डिटेल में आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर क्लासेस ले रहे हैं, बहुत डिटेल में आपको सिखा रहे हैं मैथ्स। अर्थमेटिक एडवांस प्री प्लस मेंस होगा, बड़ी डिटेल में चीजें हो रही है। और जो मेरे बैच की फीस होती थी, इतनी फीस मेरे बैच की फीस होती थी रीजनिंग स्पेशल की, इसमें तीनों इतनी फीस में तीनों कॉम्बो, यानी कि ये लगा लो कि मैं मेरी तरफ से आपको मैथ्स और इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप कॉम्बो ज्वाइन करो, ये समझ लो कि आपने इतने रुपए में जो मेरे रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करते थे, रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया, मैथ्स और इंग्लिश बड़ी डिटेल में आपको अच्छे से डिटेल में कॉम्बो मिलेगा। यानी कि ये भी 24 मई से आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और आप लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, live.vikramjit.in। जो बच्चे पूछते हैं लैपटॉप से कैसे पढ़ें, live.vikramjit.in, लॉगिन आईडी पासवर्ड वही रहेगा जो आपके एप्लीकेशन पर है, लैपटॉप से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये मैंने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली है, जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने इतनी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है चीजें कि किस तरीके से आपके 50 में से 50 आएंगे। और मेरे बहुत सारे टॉपर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और अच्छे इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो बचपन से इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि वो उसने मेहनत की और ये स्कोर किया। बहुत सारे बच्चों ने ये स्कोर किया। रीजनिंग में तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 रहते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में चीजें डाली हैं, किस चैप्टर में कितना ध्यान दो, किस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करो, किस चैप्टर में चीजें सीखो। ये वीडियो अगर आपने नहीं सीखी है, देखी है, तो जरूर देख लेना रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत मदद मिलेगी। जितने नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेलीग्राम, ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल और आरजे विक्रमजीत। रैंकर्स गुरुकुल लाइव नाम से दिखेगा आपको, रैंकर्स गुरुकुल लाइव, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल लाइव, लाइव नाम से आपको दिखेगा, रैंकर्स गुरुकुल लाइव, ठीक है। लोगो भी लगा हुआ है। और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, जो क्लासेस चल रही है उनको अटेंड कर लेना, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद ओनली FU नई टाइप आई है, वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और सिलोजम बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ। फिर मैं आपका एक डाउट सेशन रखूंगा, मैं आपका लाइव क्लास रखूंगा। अब मैं सिलोजम की एक वीडियो और रखने के बाद डाउट सेशन रखूंगा, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप प्रैक्टिस करना, पहले सीखना, फिर डाउट रखेंगे, लंबी क्लास रखेंगे, आराम से डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मेरे पास डाउट्स भेजते जाओगे, मैं सोल्व करता जाऊंगा। तब तक आप सीखो तो सही, डाउट कब आएंगे? जब सीखोगे सोल्व करोगे। पहले सीखो, सोल्व करो, फिर डाउट क्लास रखते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।